हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 6 मैथ आंसर की, जिसका एग्ज़ाम जो है ना 9 दिसंबर को होने वाला है। तो उसके लिए आंसर की को लेकर आगे हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है। किसके स्कूल दोस्तों? जनरल स्कूल, जिसमें विषय गणित और दोस्तों समय आपका रहेगा 1 घंटा, ठीक है। और कक्षा 6 दोस्तों पूर्णांक आपका 20 रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों, सेक्शन ए में जो है ना सबसे पहले आपका जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। देख लीजिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो कि दोस्तों 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन पड़ता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुभुज नहीं है, है ना। बहुभुज नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, त्रिभुज दिया है ना, जिसमें भुज लगा हुआ है ना, तो दोस्तों बहुभुज होगा ही होगा। त्रिभुज एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी हो गया दोस्तों, पंचभुज भी हो गया, लेकिन वृत्त क्या बहुभुज है? नहीं ना। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहला का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड में क्या है? वृत्त में केंद्र से सबसे दूर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? ए में त्रिज्या है, बी में व्यास है, सी में परिधि है और डी में केंद्र है ना। तो देखिए दोस्तों, वृत्त में केंद्र से सबसे दूर स्थित बिंदु जो है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है? एक घन यानी क्यूब में कुल कितने फलक होते हैं? फलक पूछ रहा है। ए में 6, बी में 8, सी में 10, डी में 12। तो देखिए दोस्तों, एक घन में जो है ना कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक दोस्तों? 6। जैसे कि घन बना दें आपको, है ना। ये दोस्तों आपका हो गया और एक यहाँ हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है आपका घन, है ना। और इसको मिला दीजिए, ये दोस्तों आपका घन हो गया। क्या हो गया? घन हो गया, ठीक है। ये हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 4, और 4 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सममिति नहीं है? सममिति नहीं है दोस्तों। ए में आपका दिया है दोस्तों वर्ग, क्या दिया है? वर्ग दिया है। बी में वृत्त दिया है, सी में त्रिभुज दिया है, डी में कोण दिया है। तो देखिए सममिति नहीं है ना, ये पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, त्रिभुज। त्रिभुज दोस्तों सममिति नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 में देख लीजिए क्या पूछा है? एक घनाभ यानी कीबोर्ड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है। तो सभी बराबर होती है दोस्तों, कोई 2 बराबर, है ना, कोई भी 2 बराबर। और सी में है सभी अलग अलग, और डी में ऊपर दिए गए सभी विकल्प संभव है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक लग रहा है तो सभी विकल्प संभव हो सकता है, सभी बराबर भी हो सकता है, कोई भी 2 बराबर हो सकता है ना, सभी अलग अलग भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए घनाभ कैसे होता है? इस तरह से होता है दोस्तों, है ना। इस तरह से घनाभ आपका होता है, 2 आयतों के मेल से बनता है, ठीक है। दोस्तों ये आपका घनाभ हो गया, ठीक है। इस तरह से बनता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी सेक्शन बी दोस्तों। ये आपका सेक्शन ए यानी सेक्शन बी है, जो कि 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है? सममिति की रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। इसके आंसर देखेंगे, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर को देखेंगे दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 में क्या कर रहा है? वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका उत्तर देखेंगे, है ना। फिर देख लीजिए सेक्शन सी, आपका सेक्शन ए सेक्शन सी है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर में है, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के किनारों और कोणों की संख्या लिखिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, है ना। फिर सेक्शन डी देख लीजिए दोस्तों, जो कि 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स कितना टोटल? 8 मार्क्स हुआ दोस्तों, है ना। देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? एक घन और एक घनाभ के फल को कोणों और किनारों की संख्या लिखिए, एक चार्ट बनाकर तुलना कीजिए। चार्ट बनाकर एक तुलना करना, सारणी बनाकर, ठीक है। 10 में देख लीजिए क्या है? नीचे दी गई आकृति वृत्त या वर्ग को रेखीय सममिति की संख्या ज्ञात कीजिए और यह क्यों सममित है समझाइए। छात्र स्वयं आकृति बनाए एवं अध्यापक द्वारा दी जाए, ठीक है। तो दोस्तों यही आप लोग का है क्वेश्चन। चलिए सभी क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में क्या पूछा आपसे है ना। सममिति रेखा किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए, है ना दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही होगा, सममिति रेखा
सममिति की रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो किसी आकृति को दो समान भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों वर्ग में 4 सममिति रेखाएं होती है। ठीक है, तो दोस्तों यही आप लोग का आंसर, इस तरह से आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देख लीजिए 7 नंबर। 7 में क्या है कि वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों एक वृत्त बना दें, है ना, समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों आपका वृत्त है। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, अब केंद्र दोस्तों बीच बीच होता है। अब केंद्र से होकर गुजरती है दोस्तों, तो कौन सा रेखा हो गया ये दोस्तों आपका, इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। जो कि इस व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। देख लीजिए व्यास दिया हुआ है। इसको ऐसे नहीं लिखिएगा डायरेक्ट, नहीं, इसको ऐसे लिखिएगा, वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है दोस्तों, तो यह वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के किनारों और कोणों की संख्या लिखिए एवं अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो देख लीजिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। त्रिभुज, इसमें 3 किनारे यानी भुजाएं और 3 कोण होते हैं। और चतुर्भुज देख लीजिए, इसमें 4 किनारे भुजाएं और 4 कोण होते हैं। अंतर, चतुर्भुज में त्रिभुज की तुलना में एक अतिरिक्त किनारा और एक अतिरिक्त कोण होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अंतर है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। एक घन और एक घनाभ के फलकों, कोणों और किनारों की संख्या लिखिए, एक चार्ट बनाकर तुलना कीजिए। तो तुलनात्मक चार्ट देख लीजिए बना दिए हैं। विशेषता फलक की बात करें दोस्तों तो घन में 6 होता है और घनाभ में भी 6 होता है। अगर कोने की बात करें तो 8 होता है घन में और घनाभ में 8 होता है दोस्तों, है ना। और किनारे की बात करें तो दोस्तों 12 और 12। तो कोने दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें शीर्ष पूछ रहा है। शीर्ष कोने मतलब शीर्ष होता है ना, ये होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया दोस्तों आपका यानी वर्टिसेस। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आपको चार्ट बनाकर लिखना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया था क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए क्या है। नीचे दी गई आकृति यानी वृत्त या वर्ग की रेखीय सममिति की संख्या ज्ञात कीजिए और यह क्यों जो सममित है समझाइए। आकृति की सममिति, है ना। तो देख लीजिए छात्रों द्वारा बनाई गई आकृति के आधार पर यदि आकृति एक वर्ग है, आकृति दोस्तों एक वर्ग है, तो रेखीय सममिति की संख्या 4 होगा। यह इसलिए सममित है क्योंकि इसे 4 अलग अलग रेखाएं यानी 2 विकर्णों और 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं के साथ मोड़ने पर दोनों भाग पूरी तरह से मेल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। यदि आकृति एक वृत्त है, मान लीजिए कि दोस्तों यदि आकृति वृत्त है, वृत्त भी दिया था उसमें, है ना, तो रेखीय सममिति की संख्या अनंत होगा दोस्तों उसमें। ठीक है, तो यह इसलिए सममित है क्योंकि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाले किसी भी रेखा के साथ इसे मोड़ने पर दोनों भाग पूरी तरह से मेल खाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही आप लोग का आंसर था। हम लोग आंसर की देख लिए, है ना, 1 से लेकर 10 तक के आंसर। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।